मैं दया नहीं दिखाने वाली। मार खाने के लिए तैयार रहो। यूनसो मुझसे नफरत करती है। फाइनल में वो मुझे नहीं छोड़ने वाली, तो मिस्टर शू को और चोट लग जाएगी। नहीं, मैं उसे अपने कारण और दर्द नहीं दे सकती। इसे रोकने के लिए मुझे डॉक्टर क्वीन को ढूंढना होगा। ये पानी इतना ठंडा क्यों हो गया? क्या हुआ? कोई भी खतरा नहीं है। फिर तुम चिल्लाए क्यों? हाँ, कोई खतरा नहीं है। ये काम करता है। ट्राई करो ना। जब मैं छोटा था तब हमेशा मॉम मेरे शू लेसेस बांधती थी, और बड़े होने के बाद वो मेरे हर शू के लेसेस बांध के रखती थी। ठीक है, तुम्हें दुख हुआ ना जब तुमने मुझे ये बताया, क्योंकि मेरा दिल भी हर्ट हुआ। ज़ेंग ज़ेंग, वो यहाँ पर क्यों है? क्या वो पीछा कर रहा है? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वो जरूर वापस आएगा मेडिकल रिकॉर्ड देखने के लिए। क्या हो गया? नहीं, ऐसा लगा कोई पुराना फ्रेंड था, लेकिन शायद नहीं था। वैसे मुझे याद है तुमने कहा था कि ये एक सीक्रेट था कि तुम डॉक्टर क्वीन से मिले, और उसके लिए तुमने लॉयर जाओ का नाम इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारी बीमारी के बारे में किसी को पता ना चले। हाँ, क्योंकि वो एक तरह की दिमागी बीमारी है। अगर लोगों को पता चला तो वो बातें करेंगे, और वो मेरे लिए अच्छा नहीं। चलो। अरे नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे रेस्टरूम जाना है। हाँ, कैसी? ये कुछ सही नहीं। मुझे तो दर्द नहीं हुआ। आइस्ड मिल्क कहाँ है? वहां देख लीजिए। थैंक यू। आइस्ड मिल्क, आइस्ड मिल्क, आइस्ड मिल्क। जरा सुनिए,
मिलेगा? ओ सब बिक गया क्या मैम। सब बिक गया? हाँ तो ये क्या है? वो किसी और ने खरीदा है। किसी और ने? हाँ। अभी पे तो नहीं किया है ना? हाँ। सर, अचानक मुझे क्यों दर्द हो रहा है? जल्दी पास के किसी हॉस्पिटल में चलो, इमरजेंसी है। क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। सुना, इट्स ओके ओके, हम जल्दी हॉस्पिटल में होंगे। अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, कैसे? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जो तुमने नहीं बताया? नहीं तो मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है अचानक? सॉरी सॉरी, उम्मीद नहीं थी कि इतना सीरियस होगा। मिस्टर सैंग जरा तेज चलाइए। रुक जाओ। कैसे हैं? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती नहीं है। ज़ांग, गाड़ी तेज आओ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुमको दर्द हो रहा है, तुम लेट जाओ ना। कुछ नहीं हुआ, तुम लेट जाओ। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेट जाओ। तुम ठीक होती हो तो मुझे दर्द नहीं होता। मेरी चिंता मत करो, तुम्हें भी तो दर्द हो रहा है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं होगी अगर तुम लेट कर टेस्ट कराओ। पर मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। अब बस भी करो। एग्जामिनेशन किसका करना है? तुम दोनों में से बीमार कौन है? ये मैं हूँ, लेकिन क्या पहले इनको चेक कर सकते हैं? इन्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब हो। तुम अपने बॉयफ्रेंड की टेंशन में चिल्ला रही थी और अब तुम उसे देखने में भी शर्मा रही हो। जब तक तुम मुझे नहीं देखोगी मैं तुम्हारा चेकअप कैसे करूंगी? सीधी लेट जाओ। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ही देखते रहोगे या चेकअप भी करवाना है? तुम भी सीधा लेटो। ठीक है। बॉस, हाँ बॉस, आपको प्यार हो गया है तो क्या आप ऑफिस नहीं आओगे? मेरी भी तो सिचुएशन समझिए, मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, मुझे भी समय चाहिए। हॉस्पिटल में हूँ, ऑफिस बाद में आऊंगा। हॉस्पिटल? क्या हुआ आपको? किसी की तबीयत खराब है, मैं उसे डॉक्टर के पास लाया हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ। हाँ बॉस। मैंने जो आपसे कहा था वो मिला आपको? एक मिनट में चेक करती हूँ। ओके। डॉक्टर सू जल्दी से ऑपरेशन डॉक्टर 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 डॉक्टर, क्या बात है? शूना को चेक मत करिए, उसे सिर्फ दूध की एलर्जी हुई है। हाँ, जानते हुए भी पिया? आप मुझे मेडिसिन दे सकती हैं, उसे खाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। आखिर तुम्हें ये मेडिसिन किसके लिए चाहिए? मेरे लिए नहीं, वो उसके लिए। वो छोड़िए ना, आप पहले आप मुझे मेडिसिन दे सकती हैं? ठीक है,
आओ मेरे साथ। थैंक यू। कुछ ही देर में पेशेंट को खाना सर्व किया जाएगा। कुछ ही देर में पेशेंट को खाना सर्व किया जाएगा। कैसी कहाँ है? अभी भी दर्द है? और तुम कहाँ थी तुम? डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिए। तुम? नहीं, अब नहीं है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेडिसिन लेने के बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। हाँ। वैसे डॉक्टर क्विन ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि वो आज सुबह तक ही है वहां पर। अब तक वो बिजनेस ट्रिप पर निकल गए होंगे। तो फिर हम उनके आने का वेट करेंगे। घर चलते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें अच्छे से चेकअप करवाना होगा। हाँ? आप सबसे अनुरोध है कि हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में शांति बनाए रखें। चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं। मैंने तो बस कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। बिल्कुल नहीं, तुम्हें करवाना ही पड़ेगा। तुम्हें रोज अच्छा फील नहीं होता, कभी यहाँ दर्द कभी वहां। चेकअप करवाना ही होगा ताकि मुझे आराम मिले। डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रखूंगी ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे कुछ होता है। जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन मुझे मेरी प्रॉब्लम पता है। मेरा बस पेट खराब रहता है, सच में। मैं सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ रिपोर्ट्स पर यकीन करता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट्स? अगर शूनाओ की मेडिकल रिपोर्ट्स होगी तो मैं वो डोंगडे का क्या हुआ? जीत सकती हूँ। इससे शूनाओ के मानसिक बीमारी का शक भी दूर हो जाएगा। ठीक है फिर तुम्हें भी चेकअप करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज ना, मैं अकेले चेकअप नहीं करवा सकती। मुझे बचपन से ही इंजेक्शन से डर लगता है। मैं अकेले चेकअप नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? मेडिकल टेबल लेकर आता हूँ, मैं भी चेकअप करवाऊंगा। ये लीजिए। थैंक्स। नहीं रुको, पहले तुम क्यों नहीं करवाते? अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो? मैं एक्सपर्ट हूँ। तुम कोई बच्ची हो क्या जो इससे डर लगता है? इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं। अब चलो आओ, तुम्हारे बाद और भी लोग हैं। आई एम सॉरी, पहले मैं करवाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? मैं पहले करवाऊंगा। माफ करना। डरना मत। मुझे ही डर नहीं लगता। बस हो गया। जरा सुनिए, थोड़ा आराम से करना। थैंक्स। मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हुआ नहीं है। और अभी भी नहीं। बस बस हो गया, डरो मत। कुछ नहीं होगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ। हो गया क्या?
शुरू हो गया है? बस हो गया? अभी जाकर केसी से कंफर्म करो कि शू नुओ को क्या हुआ है। केसी बॉस, देखिए, लगता है मिस्टर जू के काफी करीब आ रही है। करीब आ रही है? जितनी करीब उतना अच्छा। केसी जैसी लड़कियों से डील करना आसान है, बस उन्हें थोड़ा डराओ। उन्हें जो कहोगे सब करेंगी। मैंने कहा ना, मास्क्ड वुमन कोई इंटरव्यू नहीं देगी। सबको मना कर दो। फाइनल के बाद देगी, लेकिन याद रहे मास्क वुमन के मास्क उतारने के बाद सबसे पॉपुलर मीडिया को साइन करना उसके पहले इंटरव्यू के लिए। ओके। अब मुझे कुछ काम है, मैं बाद में करता हूँ। मिस्टर वू, हमने वू दोंगदे को आजाद छोड़ दिया है। अब जाल बिछाकर मछली के चारा खाने का वेट करते हैं। बहुत बड़ा मौका है। इस चीज को इतना हल्के में मत लो। और आप पहले प्यार की मस्ती में गुम मत हो जाना। इसकी आदत मत डालना, वरना आप फंस जाओगे। फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। ये आपका पहला प्यार नहीं है ना? मानोगे नहीं, पर मैं जानता हूं। केसी, शीशा, क्या सोच रही थी? तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं, कुछ नहीं। तुम तो ड्राइव नहीं करती, तो पार्किंग में क्या कर रही हो? वो मैं कॉलेज को कुछ भेज रही थी। रियली? सी, याद है एक बार तुम मैथ्स एग्जाम में फेल हो गई थी। तुमने झूठ बोला था, लेकिन मैंने वो पकड़ लिया। मैंने तुमसे कहा कि लिफ्ट आ गई, मुझे जाना होगा। सॉरी। मैंने तुमसे कहा कि चाहे जो हो जाए तुम मुझे सच कह सकती हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा परेशानियों से निकलने में। हाय, तुम मिस्टर शू की बॉडीगार्ड केसी हो ना? मैं यहाँ एक नई इंटर्न हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये चॉकलेट्स मैंने खुद घर पर बनाई हैं, प्लीज इन्हें ट्राई कीजिए। ये मेरे लिए? थैंक यू। मैं बहुत टाइम से मिस्टर शू को पसंद करती हूँ। मैं उनके लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, इसीलिए मैंने अपने प्यार का इजहार इस लव लेटर में किया है। क्या आप उन्हें मेरे लिए लव लेटर दे सकती है? थैंक्स। तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें ये लेटर दूं? प्लीज मना मत करो। थैंक यू वेरी मच। सुनो, लीसा, खाने का टाइम हो गया है। ओके, एक सेकेंड। लीसा, मिस्टर शो ऑफिस में मीटिंग के लिए आ गए क्या? नहीं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मीटिंग में गए हैं। केसी, चलो लंच करते हैं। नहीं थैंक्स, मैंने सुबह ही बहुत कुछ खा लिया। चलो।
ये पक्का है कि जू अपनी कंपनी गिरवी रखने वाला है। इस बार मैं उसे बर्बाद करके ही रहूंगा। हेलो मिस्टर शू। तुम क्या कर रही हो? सुनो, तुम तो मीटिंग के लिए गए थे ना? मेरा कॉन्ट्रैक्ट देखा? मैं वो तुम इतना गुस्से में क्यों हो? अगर तुम मेरे गुस्से को महसूस कर सकती हो तो क्यों ना थोड़ी कोशिश करके मेरे दर्द को महसूस क्यों नहीं करती, इस गुस्से के अलावा। तुम क्या छुपा रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। क्या है ये? लव लेटर। लव लेटर? मेरे लिए लिखा है? नहीं, न्यू इंटर्न ने लिखा है तुम्हारे लिए। उसने कहा कि मैं ये तुम्हें दे दूं, और मैं नहीं चाहती कि तुम इसे देखो। आ जाओ। बॉस। हाँ? किसी भी यहाँ है? क्या हुआ? किसी, तुमने फाइलिंग कैबिनेट देखा? लॉयर साहब, मैं वो लॉयर साहब, उस नई इंटर्न की जरा हिम्मत तो देखो। उसने केसी के जरिए मुझे ये भेजा। लव लेटर? पर इसका फाइलिंग कैबिनेट खोलने से क्या लेना देना? लॉयर होने के नाते मुझे फर्क पड़ता अगर कोई इल्लीगली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक करे। नहीं लॉयर साहब, मैं तो बस। केसी को जलन हुई। इसे दूसरी लड़कियों के लव लेटर्स नहीं पसंद, लेकिन वो इतने साफ दिल की है कि उसने फिर भी मुझे लव लेटर दिया। तो वो इसे फोल्डर के अंदर रखना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं। किसी, मैंने तुमसे कहा था ना इन चीजों को छूने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसे डराओ मत, तुम जा सकती हो। ओके। बताओ मुझे, तुम यहां क्यों आए थे? उसे कहीं शक तो नहीं हुआ? क्या उसने यकीन किया होगा? नहीं नहीं, उसने यकीन नहीं किया। उसने यकीन किया या नहीं? मैं इतनी अनलकी क्यों हूं? नहीं नहीं, मैं फंस गई। मैं तो मर गई। केसी के साथ आखिर चल क्या रहा है? जैसे कि तुमने अभी देखा, उसे जलन हो रही थी क्योंकि किसी और ने वो लव लेटर लिखा था। बॉस, लव लेटर को फोल्डर में रखना, क्या वाकई उसने ऐसा किया?
अगर ऐसा नहीं भी है, हो सकता है कि कोई और होता, लेकिन तुम केसी को जानते हो और उसने ही ऐसा किया, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको जानता हूं, आपको भी उस पर शक है, तो मुझे कन्विंस क्यों कर रहे हो? अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए। जैसे ही हमने शेयर्स को बेचने की प्लानिंग की, वो फाइलिंग कैबिनेट के पास आई। क्या ये इत्तेफाक है? मैं जानता हूं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और वो भी आपसे प्यार करती है, पर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो कोई मकसद से आपके पास आई और आपसे प्यार कर बैठी, है ना? बॉस, आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे? चलो मान लेते हैं कि उसे कुछ मिल गया, लेकिन क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? मुझे मतलब नहीं कि वो मैटर करता है या नहीं, पर वो डॉक्यूमेंट्स देखना क्यों चाहती है? जरा सोचिए, आजकल केसी बहुत ही अजीब हो गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको उस पर भरोसा है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे उस पर यकीन है। अगर आपको पता चले कि वो भरोसे के लायक नहीं है, तो भी यही कहोगे? और फिलहाल तो कंपनी में कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है। जाओ, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि इस दुनिया में दुख और दर्द दोनों चीजें हैं, लेकिन साथ में प्यार भी है। किसी पर यकीन करना मुश्किल है। मैं और दुखी नहीं होना चाहता। मुझे पहले से पता है कि यूनो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। आप जानते हैं? लेकिन आपको कैसे पता? इतनी सरप्राइज क्यों हो? पहले से जानती थी क्या? मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती। मैं बस क्यूरियस हूँ कि इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे कुछ नहीं पता चला, तो आपको कैसे पता चला? इस पूरी कंपनी में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो यूनो को गिराना चाहता है। अच्छा, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं, बताइए। तुम ये पता लगाओ कि यूनो किस मुसीबत में है, उसने शेयर्स क्यों बेच दिए। मिस्टर वो अगर शू ना हो, सच में मुसीबत में हो, तो आप क्या करेंगे? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अब भगवान ने उसे मारने के लिए मुझे तलवार दी है, तो मैं उसे मार कर रहूंगा। शोना मुझ जैसे इंसान पर कितना भरोसा करता है। अगर तुम सच में लोगों की विश पूरी करते हो, तो मेरे सारे विशेस को भूल जाओ। बस मेरी एक विश पूरी करना, सिर्फ एक। आई विश कि शूनाओ अपनी सारी प्रॉब्लम से निकल सके। आई विश वो हमेशा ही सेफ और खुश रह सके, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो, कहाँ हो सी? विशिंग पॉन्ड के पास। मुझे मिलो अब। क्या हुआ? मिलकर बताती हूँ। ओके।
उसने कहा तुम ये सब बंद कर दो और मिस्टर शू से दूर रहो ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। हमें उसकी बात माननी होगी और हमें ये सब बंद करना होगा। तुम्हें मिस्टर शू को छोड़ना होगा। नहीं जा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? केसी, तुम प्यार में अंधी हो गई हो क्या? अगर उसे पता चला तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हें क्या लगता है वो कितना पत्थर दिल है? तुम ये सब कुछ जानती हो फिर भी। मिस्टर वू ने कहा शूना सारे शेयर्स ट्रांसफर करने वाला है। वो जरूर किसी मुसीबत में है। मिस्टर वू ने वजह पता लगाने को कहा ताकि वो शूना को हरा सके। उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मैं शूना को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। मुझे उसका प्लान पता लगाना होगा और शूना को बताना होगा। मैं बॉडीगार्ड होते हुए उसे चीट नहीं कर सकती। मुझे एक बार उसे बचाना होगा ताकि मेरा कोई उधार ना रहे। तुम सच में पागल हो। क्या तुम इस मेंटल स्टेटस के साथ दोनों तरफ जासूसी कर पाओगी? लिनवेन, शूनाओ के लिए दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो भरोसा टूटे। मैं चाहती हूँ कि वो जाने कि जिस पर उसने भरोसा किया उसने गलतियां तो की लेकिन भरोसा नहीं तोड़ा। मैं नहीं मानती ये सब। तुम बहुत मासूम हो। ये बिजनेस कंपटीशन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक गलत कदम मुश्किल में डाल देगा। ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम उसे नहीं जानती हो। उसे जानने के लिए उसके करीब जाना होगा। मुझे दुख है कि मैंने उसे धोखा दे दिया। उस पागल को अभी तक मुझ पर बहुत भरोसा है। इस बार फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि आगे कितना खतरा है। मुझे अपने प्यार को बचाना है। इसके लिए मुझे लड़ना होगा। शूना, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाई हूं। शूना, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाई थी। मैं डिनर बना लेती हूँ। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कैसे? तुम्हारी इच्छा क्या है? क्यों अचानक से यह सवाल क्यों? तुमने आज विशिंग पॉइंट पर इच्छा मांगी थी ना? मैं नहीं जानता वो काम करता है या नहीं, पर जहां तक बात पैसों की है उसमें मदद कर सकता हूं। तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम हमेशा मेरी बॉडीगार्ड नहीं रह सकती। अगर तुम कुछ और करना चाहती हो तो मुझे बताओ। तुम्हारी इच्छा के लिए जितना